जिस पानी से आज सुबह आपके घर में चाय बनी है या खाना पका है, क्या आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से उसी पानी में इंसानी लाशें सड़ रही थी। रुकिए, यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आपके और हमारे घरों तक आने वाली नहरों का वो खौफनाक सच है जो आज तक हम जानते ही नहीं थे। नमस्कार साथियों, जिन नहरों को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए जीवनदायिनी कहा जाता है, जिनसे खेतों की सिंचाई होती है, फसलें लहलहाती हैं और करोड़ों लोग जिस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, आज उन नहरों को लेकर एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। चौंकिए मत, क्योंकि जिन नहरों के पानी से आपके घरों में खाना बनता है, आज वो नहरें क्रिमिनल्स के लिए मर्डर कर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सबसे महफूज और आसान जरिया बनती जा रही हैं। इसमें हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अकेले पंजाब से 7,163 लोग लापता हुए हैं और पिछले 4 सालों में राजस्थान की तरफ आने वाली नहरों में 250 से ज्यादा सड़ी गली लाशें मिली हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन 3 राज्यों का पूरा नहरी सिस्टम इस खौफनाक खेल का गवाह बनता जा रहा है। यह नहरी पानी पंजाब से शुरू होता है, हरियाणा की सीमाओं और नहरी नेटवर्क से गुजरता हुआ थार के मरुस्थल तक जाता है। क्योंकि पानी का बहाव पंजाब से राजस्थान की तरफ है, इसलिए क्रिमिनल्स इसका फायदा उठाते हैं। पंजाब या हरियाणा के बॉर्डर पर किसी का मर्डर कर दिया जाता है और डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया जाता है और पानी का तेज बहाव उस डेड बॉडी को सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा में धकेल देता है। डेटा बताते हैं कि अकेले पंजाब में जनवरी 2024 से लेकर मई 2026 के बीच 7,163 लोग लापता हुए हैं। वहीं पिछले करीब 1.5 साल में पुलिस को 1,560 ऐसी डेड बॉडी मिली है जिनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। इनमें एक बहुत बड़ी संख्या उन डेड बॉडीज की है जो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग नहरी हेड्स और तालाबों में फंसे हुए मिले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं आता है। असली खौफनाक खेल तो तब शुरू होता है जब ये डेड बॉडी एक स्टेट से बहकर दूसरे स्टेट के बॉर्डर में एंट्री करती है। इसके बाद जो पुलिस और सिस्टम तमाशा करते हैं, उसे सुनकर आपको अपने देश की कानून व्यवस्था पर रोना आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये नहरें केवल सिंचाई के काम नहीं आती हैं, बल्कि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जैसे दर्जनों जिले और हरियाणा, पंजाब के कई कस्बों में यही नहरें पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। जिस पानी को साफ करके फिल्टर प्लांट के जरिए आपके और हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, उसमें इंसानी लाशें हफ्तों तक तैरती रहती है, सड़ती और गलती रहती है। नहरी गेटों पर तैनात जो कर्मचारी होते हैं, वो इन डेड बॉडीज को आफत समझकर डंडे से आगे सरका देते हैं ताकि वो उनके क्षेत्र से आगे बह जाए। डेड बॉडी पानी में पूरी तरह डिकम्पोज हो जाती है। क्या यह करोड़ों लोगों की जिंदगी और हेल्थ के साथ एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है? हाल ही में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया। फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले 35 साल के करमजीत अक्टूबर 2025 में लापता हो गए। उनके बेबस परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की नहरों की खाक छानी। परिवार ने खुद बोट्स किराए पर ली, अपनी जेब से पैसे देकर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गोताखोरों को नहरों में उतारा और कई नहरी हेड्स पर जाकर खुद झाड़ियां साफ की उन्होंने। लापता होने के पूरे 7 महीने बाद मई 2026 में उनकी डेड बॉडी सरहिंद नहर की झाड़ियों पर मिली। डेड बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो चुका था। पुलिस अब डीएनए जांच की बात कह रही है, लेकिन लापरवाही की हद देखिए, महीनों बीत जाने के बाद भी डीएनए सैंपल लैब तक नहीं भेजा गया है। जब भी कोई लाश मिलती है तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस आपस में उलझ जाती है। राजस्थान पुलिस कहती है कि लाश पंजाब की तरफ से बहकर आई है, तो पंजाब पुलिस कहती है कि डेड बॉडी पंजाब या हरियाणा के एरिया में मिली है। इस कागजी खींचतान के बीच एविडेंस जो होता है वो पानी में ही नष्ट हो जाता है और फिर इस मामले को अज्ञात मानकर रफा दफा करके अपना पीछा छुड़वा लिया जाता है। दोस्तों, ये जो नहरें हैं हमारे देश की प्रगति की जीवन रेखाएं हैं, लेकिन अगर इन्हें इसी तरह क्राइम जोन और लाशें ठिकाने लगाने का डंपिंग ग्राउंड बनने दिया गया तो यह हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी होगी और नाकामी होने के साथ साथ हमारे सिस्टम के मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगा।
आज जरूरत है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की गवर्नमेंट तीनों मिलकर इन प्रमुख नहरों पर सीसीटीवी कैमराज, हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगवाए। अब अगर आज आपके हिस्से का साफ पानी इस तरह लाशों का डंपिंग ग्राउंड बन रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो कातिल जो खुलेआम घूम रहा है या वो पुलिस जो बॉर्डर विवाद में उलझी हुई है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट इस सिस्टम को जगा सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बात जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहिए। जय हिंद।